हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश कुमार। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारी लाइफ, ज़िंदगी कैसे जिए हम। और उसके अलावा हमारे पास लाइफ में रहने के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक एजुकेशन होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। तालीम के बाद फिर हम कहते हैं हमारे पास पैसा होना चाहिए और हेल्थ होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिविंग थिंग के लिए, मोर इफ़ेक्टिव ये चीज़ें हैं। तो हमें कैसे अपनी लाइफ में हेल्थ को अच्छे तरीके से रहना है, फिज़िकल एंड माइंड या मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन है या नहीं है, उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे जीना है हमें। और उसके बाद फिर आ जाता है फाइनेंस, जो कि इसके लिए हम सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, और ग्रोथ। तो बेसिकली मैं आपको ये छोटे से फैक्ट बताऊंगा जो हमारे इर्द गिर्द हमारी लाइफ में सबको पता है कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च करके कुछ चीज़ें निकाल के आपको पेश कर रहा हूँ। मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा है, सारी बातें हर कोई यहाँ पे आपको, आपके छोटे बड़े चैनल्स, हमारे पास बुक्स, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमें कोई, हर इंसान का जिस तरह हमारा जो थंब इम्प्रेशन है या कार्निया का हमारा जो है किसी से नहीं मिलता, इसी तरह हमारे हर किसी की चीज़ की जो नेचर है, वो बातें हैं, वो कभी किसी पे 100% अफेक्ट नहीं करती। किसी को क्या चीज़ अफेक्ट करती है, किसी को कौन सी बात अच्छी लगती है, ये हमारे पास एक बड़ा अलमिया है कि कौन से टाइम पे किसी को कैसे कन्वेंस किया जाए या बताया जाए। मेन चीज़ है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, और ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस वक्त सारे प्रॉब्लम में शिकार हैं। सारी दुनिया, इवन अरबपति हो या गरीबपति हो या हाई फाई हो, जो भी हो, सारे सफ़र कर रहे हैं किसी न किसी छोटी चीज़ में। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि अपने आप को देखते हैं और दूसरों को देखते हैं, जो दूसरा देखता है कि यार ये बड़ा खुश है, और हम उसको देखते हैं कि यार ये बड़ा खुश है, और जब अंदर से हम उसका चैप्टर खोलेंगे ना, वो कहेगा तो भाई मेरे दुख ऐसे हैं, वो कहेगा भाई मेरे तो ऐसे हैं, कि दोनों खुश नहीं होंगे, पीस ऑफ माइंड दोनों की तरफ नहीं होगा। तो इसी के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड्स हैं, हमारे पास होली बुक्स के ज़रिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली प्रैक्टिस पे लाना है और हमें खुश रहना है। तो इस मेरी बातों से कोई एक इत्तेफाक कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो एक क्लियरिटी और सिंपल सी सीधी सी बातें हैं। तो इस पे पहले जो नंबर पे मैंने रखा है कि वो है फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हमारे पास फैक्ट्स ऑफ लाइफ कौन से होते हैं? एक होता है अर्न मनी, पैसा होना चाहिए, हम एक्सपेंस कहाँ पे करना है, कहाँ पे खर्चे करने हैं, और दूसरी जगह सेव करना है। अब हमारे पास पहले तो माइंड में ये कि यार 2-3 रुपये हम कमाएं, ठीक है, और उसको किस तरह चीज़ पे खर्च करें ताकि हमारे पास सेव भी करना है। चाहे आप दिन में 100 रुपया कमा रहे हो, 1000 कमा रहे हो, या आप 10,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, तो आपने एक एलिमेंट, जिस तरह बचपन में हम सोचते थे कि यार कोई भी चीज़ एक माँ बाप देते थे, हम बचपन में 2-2 रुपये 3 रुपये इकट्ठे करते थे और उसके बाद वो सेव करते जाते थे। फिर हमें जब वो हम 1 माह के बाद, 3 माह के बाद जब उसको ओपन करते थे, इतनी एक्साइटमेंट होती थी, इतनी खुशी होती थी, हम सारे मोहल्ले को, सारे अपने रिश्तेदारों को, बहन भाई को बता देते कि आई सेव दिस मनी। और उतनी छोटी सी खुशी में जब 1 रुपया, 2 रुपये, 54 या 58 इकट्ठे, तो दूसरी भी बड़े खुश होते थे कि यार वाह, इसने बड़ा एक अचीवमेंट किया लाइफ में और ये कुछ आगे बढ़ेगा। ये हमारे एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा अब मैं आ जाऊँगा कि हाउ लिव लाइफ, हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए आज के दौर में ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो ये रहे कि सो रहे हैं तो सेल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, और हाउ अर्न टू मनी, पैसा कैसे कमाएं, और मैं बाहर मुल्क कैसे चला जाऊं, सारा यही चल रहा है, माना एक खिचड़ी पकी हुई है। और दूसरा ये कि हैप्पीनेस की प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास। दूसरा है कि एक्साइटमेंट, हम क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट हमें चाहिए ज़िंदगी में ना, खुश रहने के लिए। जिस तरह हम बचपन में कोई हमारे लिए एक 200 रुपये की वॉच या 50 रुपया कोई चीज़ लेकर आता था, खुश हो जाते थे, यार क्या पेन किसी ने गिफ्ट कर दी, खुश हो जाते। आज किसी को आप 1 लाख रुपया दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो, एक चेक दे दो, कोई गिफ्ट दे दो ना, फिर भी उसको वो एक्साइटमेंट नहीं होगी। जिस तरह हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शादियों पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे शूज़ खरीदते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें करती हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ओशियन गेट।
जो हमारे 5 अफराद थे इस पूरी दुनिया पे, इस पे बड़ी लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई, ट्विटर सारी मीडिया इस पे लगा हुआ था कि यार ये 5 लोग मर गए, कनाडा यूएसए उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू करके उनको ढूंढ लिया कि इस 24 घंटे के बाद क्या खिचड़ी पकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो उन लोगों के पास इतना पैसा था, ठीक है, और वो जो ओशन गेट की एक ट्यूब वाली एक कश्ती थी जिसको टाइटैनिक के लिए ढूंढने जा एक्साइटमेंट थी, वो हैप्पी फादर्स डे मनाना जा रहा था और उनको नहीं पता था कि किस तरह होगा। तो बेसिकली 15 करोड़ रुपये की एक टिकट, 30 करोड़ रुपया वो बाप बेटा दूसरे इतना खर्च करके वो 4,000 किलोमीटर 4,000 जो फीट नीचे जा रहे हैं, 4 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वो डेथ हो जाती है। तो अपनी खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए वो मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है एक्साइटमेंट में भी। दूसरी है कि हमें क्या करता, हम इसलिए कुछ इन मसलों में शिकार हैं कि हम डेली प्रे नहीं करते, हम इबादत नहीं करते। हालांकि हर मज़हब में जितने भी हमारे पास रिलीजियस हैं हमारे पास, जिस तरह हम बुद्धिज़्म चले जाएं, आप इस्लाम में चले जाएं, आप हिंदुज़म में चले जाएं, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएं, वहाँ पे स्पेशली कहा गया कि आप डेली 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा आप अपने होली बुक्स पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, इबादत करें और अच्छा सोचें। ये सारी अब हम क्या करें, इन चीज़ों की दूरी की वजह से हम दुनिया में आ गए हैं, जिसकी वजह से हम इस वक्त स्ट्रेस में हैं और इस वक्त हम बड़ी परेशानी में हैं। इस वक्त हमारे पास पैसा भी है थोड़ा ज़्यादा, कुछ भी, लेकिन खुश नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, जिसकी वजह से हम, अगर आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मैं हर किसी को कहूँ भाई आपको 1 करोड़ रुपया भेज दिया, हर उसको 2 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन सच बात बताऊँ फिर भी वो खुश नहीं होगा, वो परेशानी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं हमारी। उसके बाद इजी, डेली हमें इजी लाइफ जीनी चाहिए भाई। सुबह उठे 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, इबादत की, ब्रेकफास्ट किया, जो भी जिसकी हद लेवल आती है उस तरह किया, दोपहर तक, फिर सुबह दोपहर को आपने प्रे की, शाम फिर फैमिली, फिर ये चीज़ें होती हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। उसके बाद में अब आ जाऊँगा कैलकुलेशन। ये मेरा पार्ट 1 है, इसका दूसरा बनाऊँगा मैं। कैलकुलेशन में क्या करना चाहिए कि हमें वापस चले जाना चाहिए, जो हमारी 50 साल 100 साल की लाइफ पहले होती थी। क्या लाइफ होती थी? वो ये लाइफ होती थी कि हम क्या करते थे, जो भी सुबह उठते थे, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जो भी चीज़ें विश करते थे एक दूसरे को, नाश्ता करते थे, फिर आज मुझे किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ पे आना है, तो ये चीज़ें हम जो है ना वो हम करते रहते थे। तो हमें बैक टू कुछ गुज़रे ज़माने की चीज़ों को अब दोबारा करना, अपने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आई हमें इन चीज़ों ने पागल कर दिया हुआ है, बस टिक पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद हमें डेली जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ बेहतर फील करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन कहा जाता है और हमें उससे सुकून मिलता है, आप करके देखें, बेहतर रहेंगे। उसके बाद हमें अपने जो है कल्चर, जो जिसका कल्चर है, कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए। आप पूरे दुनिया में जहाँ पे भी हैं अपने कल्चर को मॉडिफाइड करें, अपने कल्चर को आगे लेके आएँ, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो बेसिकली पानी पी लूँ थोड़ा सा यार, अच्छा। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बड़ी अच्छी हैं, बेहतर है। तो इस सारी चीज़ों का मैं आपको EFGH का जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 लेटर हैं, हमारे लाइफ में बड़ा इफेक्ट हैं। एजुकेशन, फाइनेंस, ग्रोथ, हेल्थ तो है लाजमी, लेकिन अभी आप लोगों को करेगा कौन ये? हमारी इतनी ऐसी लाइफ हो गई कि हम सारी चीज़ें, अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। मैं आज आप लोगों सबको ये कहना चाहूँगा कि जो लोग स्टेटस रखते हैं, जो लोग वीडियोस कर रहे हैं, बेसिकली दूसरों को बता रहे होते हैं, खुद नहीं करते। मैं आपको आज ये कहूँ कि खुद पहले वो खुद इम्प्लीमेंट कर लें, अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आएँ, फिर वो आगे शेयर कर लें, तो अच्छा रहेगा। जिस तरह कोई एक डाल देता है स्टेटस कि भाई दुनिया मतलबी हो गई है, कोई किसी का नहीं है, तो पहले उसको ये कहो कि आप खुद किसी के हो जाओ, खुद किसी का केयर करो, और खुद किसी को दोगे तो आपको 10 लोग देंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लाइफ में है। तो आप पहले गिवर बनो। हम सारे लाइफ में क्या हैं
बस हमें चाहिए 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 चाहिए, दुनिया से चाहिए, दोस्तों से, फ्रेंडों से, रिलेटिव से, बाहरी दुनिया से, हर चीज़ चाहिए बस हमारे माइंड में। लेकिन जब आप, जिस तरह हम कहते हैं बेगिंग, भाई बेगिंग ना करो। दो लोगों को, आपके पास पैसे नहीं है, अच्छे अल्फाज दो, खुशी दो, रेस्पेक्ट दो, स्माइल दो। देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आप पहले ज़माने में इतना अच्छा होता था कि लोग जब अपने बाप की उम्र के को देखते थे, कहते यार ड्राइव कर रहे हैं क्या, उसको रिस्पेक्ट देते, यार बाबा जी है, बाप की उम्र का इज़्ज़त देते थे। कोई माँ की उम्र की है तो देते यार ये मेरी माँ जितनी है, आप माँ जी नहीं भी होती थी असल माँ, लेकिन उसको दे देते थे, रिस्पेक्ट दे देते थे। या कहीं पे जा रहे हैं कि यार अरे ये तो मेरी बहन जितनी है, तो उसको बहन जितना रिस्पेक्ट कर देते थे। और फिर कोई भाई की उम्र जितना था कि यार बड़े भाई जितना है, ये छोटे भाई, अपने अपने रिश्ते दूसरों में रिश्ते ढूंढते थे, वो खुशियाँ देते थे, खुश रहते थे। और आज हम क्या करते हैं, मेरे भाई, मेरी अपनी बहन, मेरी बच्चे, मेरी बेटी, मेरी माँ बाप अपने हैं और दूसरों के कुछ नहीं है। इतना हमारा बिहेवियर ख़राब है। अब सारा इस कंक्लूजन का जो आ जाता है निचोड़, वो है हमारा बिहेवियर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, बिहेवियर। दिखेगा नहीं लेकिन मैं से पेज पे मैंने लिख लिया है। तो हमारे अपने आप को डेली बेस से अपने बिहेवियर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, हमारी माइंड थिंकिंग लेवल चेंज करनी पड़ेगी। अब तो मैंने आपको ये सारा मिक्सचर करके बता दिया है, लेकिन नेक्स्ट में क्या करूँगा कि आपको बताऊँगा कि इस पर हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, जब तक माँ बाप डांटते नहीं तो वो स्कूल नहीं जाता, और स्कूल जाता है तो जब तक वो होमवर्क कुछ चीज़ें कंप्लीट इसलिए नहीं करता, वो जब डंडा लगता है तब कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर वही बच्चा जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है 2-3 माह के बाद, जब फर्स्ट पोजीशन लेता है, तो वो बच्चे को खुशी होती है कि पापा आज मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है पीछे कि उसके पीछे जो टीचर का डंडा होता था, उसकी वजह से उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और माँ बाप का जो प्रेशर था, स्कूल नहीं जाओगे तो आपको टॉफ़ी नहीं मिलेगी, आपको खर्ची नहीं मिलेगी, आपको बाइक नहीं मिलेगी, आपको गिफ्ट नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह। लेकिन अल्टीमेटली पनिशमेंट टू गो टू द रिलेवेंट अल्टीमेटली विनर। तो क्या करते हैं कि हमें जब वो क्या करते थे, कोई पनिशमेंट देते थे, हम काम करते थे, फिर हमें कोई एक छोटी सी गिफ्ट कोई चीज़ मिलती थी, हम एक्साइटमेंट में खुश हो जाते थे। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोग आगे पीछे करके भी सारी देख के कैसे भी करके अपना खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर, अपने आप को कुछ कर सकते हैं। तो बस इस तरह सारी दुनिया में इतने लोग रह रहे हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है। तो इतने से समंदर में मैं भी एक अपना पत्थर फेंक रहा हूँ। इस पत्थर से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन 4-5 बूंदें तो ऊपर उठेंगी, तो हो सकता है मेरा भी भला हो जाए, आप लोगों का भी भला हो जाए। सो कीप हैप्पी, और रिलीजियस जो चीज़ें उनको फॉलो कर लें, अपने जो लोग आपके साथ रहें उनको खुश रखें, खुद भी खुश रहें। छोड़ दें ये माइंड कि एक दिन सब लोग अमीर हो जाएंगे, आप लोगों की सारी चीज़ें एक दिन सब आपको सब चीज़ें मिलेंगी। बस यही है कि बिहेवियर को अच्छा रखें, चीज़ों को अच्छा रखें। अच्छा बुरा हर कोई करता है ज़िंदगी में, जो पकड़ा जाता है वो गुनहगार हो जाता है, जो नहीं पकड़ा जाता वो साहूकार हो जाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, माय बेस्ट विशेस, टेक केयर।